हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आखिर कम समय में हम किस प्रकार बायो की तैयारी करें ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर वाइज कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जिसको पढ़कर और कम समय में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बायो में क्या क्या पढ़ें। बायोलॉजी के किस पार्ट्स को पढ़ने से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप यह देखें कि सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस के इस पार्ट्स में, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसके बारे में न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है और एक्सक्रीशन है। लेकिन अगर हम सारी चीजों को पढ़ेंगे तो वह चैप्टर थोड़ा बड़ा सा आपको महसूस होगा। लेकिन अगर हम, जैसा कि बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि लाइफ प्रोसेसेस के इस पार्ट्स में 3 से 4 मार्क्स, इस चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप, ऐसा देखा गया कि इस बार होने वाली परीक्षा में अगर आप इसके एक्सक्रीशन पार्ट को कवर करते हैं, न्यूट्रिशन भी पढ़ें और उसके अलावा रिस्पायरेशन भी पढ़ें, लेकिन अगर आप एक्सक्रीशन पार्ट्स को ज्यादा कवर करते हैं या उस पर ज्यादा फोकस करते हैं तो इस पार्ट से आपको 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट्स में एक्सक्रीशन पार्ट्स को कवर करने से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एक्सक्रीशन पार्ट्स यानी कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन के अलावा डाइजेशन पढ़ते हैं, रिस्पायरेशन पढ़ते हैं और लास्ट का एक्सक्रीशन पार्ट्स है। और इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है केवल आप उसको कवर करके 3 से 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में, एक्सक्रीशन पार्ट में 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझ रहे हैं कि आपको केवल छोटा सा एक पार्ट एक्सक्रीशन, जो आप जान रहे हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीशन होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इस सिस्टम में एक्सक्रीशन पार्ट्स में कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स जो है रिलेट करता है, कैसे वो हेल्प करता है, इससे केवल इस टॉपिक्स को आप कवर करके 3 से 4 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है कि दूसरा इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा चैप्टर जो बायो का बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के किस पार्ट को हम ज्यादा फोकस करें जिससे हम अधिक से अधिक मार्क्स मतलब गेन कर सकते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस पार्ट से आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट से, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आपको 3 से 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसमें आपको किस किस पॉइंट को कवर करना है ये हम देखते हैं। कि अगर इस परीक्षा में आप ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हम जानते हैं कि सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, इसमें इस पार्ट से में भी अगर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, उसका जो पार्ट्स है, उसका जो फंक्शन है, वह कौन सा किस तरह का वर्क करता है, इससे रिलेट, ह्यूमन ब्रेन से रिलेट अगर पार्ट्स को आप कवर करते हैं और साथ ही साथ
ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और पता है प्लांट हार्मोन, इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो प्लांट हार्मोन जो है वह किस प्रकार प्लांट को ज्यादा से प्रभावित करता है, उसके ग्रोथ को, है ना, उसके डेवलपमेंट को, वह कैसे इससे रिलेट है। प्लांट डिफरेंट प्लांट जिसको हम ऑक्सीजन, जिबरेलिन एंड साइटोकिनिन के नाम से जानते हैं, अगर इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करते हैं तो इस पार्ट से भी आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट से 3 से 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन और प्लांट हार्मोन्स से ह्यूमन ब्रेन का पार्ट्स जो सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला होता है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को कवर करें। साथ ही साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स, इसको अगर आप कवर करते हैं तो आप 3 से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से भी आपको कुछ टॉपिक्स को अगर कवर करेंगे तो आप 4 से 7 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 4 से लेकर 7 मार्क्स तक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स में होता है। आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मेल फीमेल पार्ट्स, इसके कौन से पार्ट्स को कवर करते हैं हम? सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो उसका पार्ट्स है, जो इन्वॉल्व पार्ट्स है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके पार्ट्स, उसका फंक्शंस, ये से रिलेटेड पार्ट्स को अगर आप कवर करते हैं तो 4 से 7 मार्क्स। पहले पार्ट्स में आपको, इस पार्ट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसके दूसरे भाग में, इसके दूसरे पार्ट में, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटरमिनेंट अर्थात सेक्स डिटर्मिनेंट्स में भी आपको इस पार्ट से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस पार्ट्स को, केवल इस पार्ट्स को, एक सेपरेट पार्ट जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है सिस्टम से रिलेटेड, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो पार्ट्स है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा फोकस करते हैं तो आप 4 से 7 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि केवल थोड़ा न्यूट्रिशन में कम हम फोकस करेंगे, डाइजेशन से रिलेट और रिस्पायरेशन से रिलेट, उसकी ज्यादा से ज्यादा अगर हम एक्सक्रीशन पार्ट पर फोकस करेंगे तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि इस पार्ट से इस बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, जो आपको लगभग 3 से 4 मार्क के पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कुछ मेन टॉपिक्स को अगर कवर करते हैं, बस क्योंकि अब हमारे पास केवल थोड़ा ही समय है और इस थोड़े से समय में पूरे बुक को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम अपने विवेक से अगर कुछ इंपॉर्टेंट फोकस को कवर करते हैं तो आप इस एग्जाम में, बायो में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसको कवर करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। आज के वीडियो में मैंने आपको बायो के कुछ इस पार्ट्स के बारे में बताया। अगर इस पर आप ज्यादा फोकस करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।